तो अपने डिस्कशन कर रहे हैं ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, राइट। एंड जितनी भी टाइप की लिक्विडिटी है हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया था एक तरीके से लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि कैसे इन लिक्विडिटी को चार्ट्स के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं, मार्क करते हैं इन लिक्विडिटीज को, राइट। तो अब हमारा काम क्या है कि इन पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल लिक्विडिटी के लिए हमें देखना कि वो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के अंदर कैसे कन्वर्ट हो सकती है, राइट। सबसे पहला काम क्या है हमारा, चार्ट के ऊपर देखना, आइडेंटिफाई करना, इनको मार्क करना एक तरीके से, राइट। तो अभी हम फॉरवर्ड टेस्टिंग के अंदर तो अभी इतना स्लो है कि मार्केट हम अभी नहीं कर पाएंगे। हम बैक टेस्टिंग के अंदर देख लेते हैं, कोई भी पेयर आपको जो सही लगे आप बता सकते हो, उसके अंदर अपनी ये देख लेंगे मार्क करके, और एज ए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के अंदर वो कन्वर्ट हो सकती है तो उसको भी देख सकते हैं। वो सारे के सब टाइप के इंटेंट और उन इंटेंट से रिलेटेड कोई चेक लिस्ट बना के, और अगर प्राइस उस हिसाब से बिहेव कर रहा होगा उन इंटेंट के बिहाफ पे, तो हम एज ए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के अंदर इन पर्टिकुलर लिक्विडिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। एज ए टारगेट देख सकते हैं कि वहां तक प्राइस अप्रोच कर सकता है या नहीं। तो जो भी चार्ट आपको सही लगे आप बता सकते हो, जो भी ईयर। गोल्ड ईयर कौन सा ईयर बता सकते हो? 2023। ओके, ठीक है। 2023 हो गया हमारे पास में कुछ यहाँ पे, ये हो गया आपके पास में 2 जैन, राइट। ठीक है। यहाँ पे 2023 है हमारे पास में गोल्ड का बिहेवियर, एंड यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राइस किस हिसाब से मूव कर रहा है, और हमारा लगभग सेम टाइप की ही अप्रोच रहेगी मार्केट के लिए, राइट। कि प्राइस कैसे बिहेव करे, कौन से लिक्विडिटी के अंदर टारगेट करने जा सकता है। अब यहाँ पे कितने टाइप के लिक्विडिटी अवेलेबल है आपके पास में, देखो सबसे पहले एक है अबाव के अंदर। सबसे पहला काम उन लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना जो अभी हमने डिस्कशन करी थी, राइट, ये वाली। अब इनको आइडेंटिफाई करके देखो, सबसे पहले हमारे पास में अबाव के अंदर यहाँ पे एक बाय साइड लिक्विडिटी अवेलेबल है, ये इस स्विंग हाई के अबाव में, राइट। तो हमने इसको मार्क कर दिया एज ए बाय साइड लिक्विडिटी, हमने इसको आइडेंटिफाई किया, ओनली अभी मार्क किया हुआ है, ना कि इसको टारगेट किया अभी हमने। बिलो के अंदर एक लिक्विडिटी अवेलेबल है जो कि है हमारे पास में सेल साइड, इधर, वो भी हमने मार्क कर दी, राइट। दो लिक्विडिटी, और यहाँ पे इसको सेल साइड को एज ए इक्वल लो लिखना चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ये एक इक्वल लो है, एक तरीके से आप इसको एज ए लिक्विडिटी पूल भी लिख सकते हो इधर, राइट। ये भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इक्वल लो, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें प्राइस के अंदर, नेक्स्ट चीज हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसके नैरेटिव। अब हम देखेंगे इंटेंट, लिक्विडिटी आइडेंटिफाई की और फिर हमारा काम क्या है, इंटेंट देखना, राइट। उसके बाद में हम देखेंगे प्राइस किस हिसाब से बिहेव कर रहा है, वो सारे इंटेंट। तो उन इंटेंट से रिलेटेड हम देख लेते हैं उनकी चेकलिस्ट एक तरीके से, ये उनकी एक चेकलिस्ट है। सबसे पहले हम देखें बायस अलाइनमेंट, ठीक है, बायस अलाइन है या नहीं, हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है कैसे बिहेव कर रहा है इधर, ठीक है। इस बायस के अंदर मैंने एक चीज इंक्लूड नहीं करी, इंटर मार्केट एनालिसिस। अगर मैं पर्टिकुलर कोई मार्केट ट्रेड कर रहा हूँ गोल्ड, तो मैं इंटर मार्केट भी इंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं किया हुआ है उसके अंदर, इंटेंट के अंदर, राइट। वो दूसरी मार्केट को देख के, और लेकिन अगर हम पर्टिकुलर एक ही पेयर ट्रेड कर रहे हैं तो आई थिंक आपको इंटर मार्केट भी देखना चाहिए। लेकिन अभी इसी चेकलिस्ट के बिहाफ पे हम नैरेटिव बिल्ड करेंगे सारे इंटेंट को देखते हुए, ऑलराइट। तो देखते हैं ये सारे के सारे इंटेंट हमारे पास में अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहले बायस अलाइनमेंट, तो वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस कुछ कैसे बिहेव कर रहा है, बायस अलाइनमेंट, राइट। प्राइस एफिशिएंसी, एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी। यहाँ पे अगर मैं देखूं आपके पास में एक जो रेंज क्रिएट हो रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, बहुत कम पुल बैक्स के साथ में आपके पास में हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कर रहा है आफ्टर लो रेजिस्टेंस के बाद में। यहाँ पे जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हुए थे उनको काफी डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो हम एक तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी इनसाइड के अंदर जो भी स्विंग मार्केट ने बिल्ड किए हुए, एक तरीके से ये वाला एक माइनर स्विंग, राइट, एक स्विंग यहाँ पे बिल्ड किया हुआ है जिसके लिक्विडिटी ऑलरेडी टेकन है,
और यहाँ पे एक सेल स्टॉप मार्केट के अंदर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हमारे पास में, इंटरनल लिक्विडिटी क्लियर्ड जो कि क्लियर्ड नहीं है अभी, राइट। और डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड लिक्विडिटी, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारे पास में, कौन से लिक्विडिटी की तरफ, इस वाली की तरफ हुआ, मार्केट ने कंज्यूम करी। क्या इसकी तरफ प्राइस अभी कंटिन्यू है, क्या ये वाली डिस्टेंस नियर बाय ट्रेवल कर सकता है क्या प्राइस। ये वाली कंफर्मेशन हमें मिलेगी अगर हम इससे जस्ट अबव के टाइम फ्रेम को अगर स्विच करेंगे, तो हमें शायद ये पता रहे कि प्राइस वहां तक अप्रोच कर सकता है या नहीं कर सकता, राइट। ठीक है। और यहाँ पे क्या देख सकते हो, करेक्ट प्रीमियम डिस्काउंटेड कि प्राइस यहाँ पे इसका प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, तो हम यहाँ पे देखें स्विंग हाई टू इक्वल लो तक अगर हम फिर प्लॉट करें तो 50%। एंड ये प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड हमारे पास में ये देख सकते हैं कि एक प्राइस यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हो सकती है, प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला, यही है इधर, यही जोन क्यों मार्क किया हुआ है बताओ। क्या ये जोन मैंने सही मार्क किया है, राइट। अब देखो आपकी ये जो डिसीजन मेकिंग है, मैं एक बार इस चीज पे बता देता हूँ कि अब जो ये तरीका है जिसके अंदर मैं बोल के आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ सारी चीजें, ठीक है, हर एक चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो बोलने से होता क्या है आप ये बताओ, उससे एक डिसीजन मेकिंग क्रिएट होती है आपके पास में, एक बेटर एनालिसिस। बेटर एनालिसिस कैसे, देखो मान लो कि जब भी मैं कोई भी टेक्निकल एनालिसिस वर्बल फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे बोल के करता हूँ एक तरीके से, राइट, तो मेरे लाइक माइंड कैसे बिहेव करता है उसके अंदर, राइट, कि जो भी मैं यहाँ पे आपके सामने जैसे पुराने लेक्चर्स के अंदर भी आप देखोगे, ठीक है, तो उसके अंदर भी हमने कैसे डिस्कशन किया वैसे हर एक लाइक बायस को बिल्ड करना, मैं कंटिन्यू बोल रहा होता हूँ यहाँ पे, उस बोलने से मैं कोई पैटर्न रिकॉग्निशन नहीं कर रहा होता हूँ अपने माइंड के अंदर, कभी भी नहीं, ठीक है। क्योंकि जब भी आप अनकॉन्शियस माइंड से कोई डिसीजन लेते हो ना, ठीक है, एक ऑटो पायलट के ऊपर चलता है माइंड, राइट, कि जैसे कि आपने अब ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपसे पूछा कि क्या ये राइट है क्या, तो आपने कहीं ना कहीं वो देखा कि ठीक है यहाँ पे एक प्रीवियसली कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने डिस्प्लेस किया, और ये बहुत ही कम टाइम के अंदर आपने थिंकिंग बिल्ड करी ये वाली, ठीक है। तो ब्रेन क्या है ना कि डिसीजन लेता है बहुत फास्ट एक तरीके से, तो जब अगर मैं बोल के एनालिसिस करता हूं ये सारी चीजें, तो क्या है ना कि ब्रेन कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेता है एक तरीके से, कॉन्शियस माइंड यानी कि वो अवेयर रहता है उस टाइम पे। अगर मैं ये सारी की सारी चीजें उस माइंड के अंदर आपके पास में अगर मैं बोलता हूं, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स एक्टिव रहते हैं एक तरीके से, मेमोरी, लर्निंग, लैंग्वेज, अटेंशन, थॉट्स, परफेक्शंस, ये सारी की सारी चीजें। और अगर मैं बोल के जो भी एनालिसिस करता हूँ उसके अंदर मैं बायस देखता हूँ सबसे पहले, ठीक है, लिक्विडिटी मार्क करता हूँ, जो पुराने लेक्चर्स के अंदर भी अपन ने डिस्कशन किया हुआ है, प्राइस के जोन देखता हूँ प्रीमियम या डिस्काउंटेड है, ठीक है। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो वहां पे देखता हूँ कि जो प्राइस है वो कौन से टाइम विंडो के अंदर है, किल जोन के अंदर है या नहीं, कौन सा मॉडल क्रिएट हो सकता है यहाँ पे, कौन सा रिस्क मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें मैं बोल के कर रहा होता हूँ, तो मैं अपने माइंड को अवेयर करता हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं कोई पैटर्न रिकॉग्निशन नहीं करता, एकदम क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं करता हूं उसके अंदर। क्विक डिसीजन मेकिंग अनकॉन्शियस माइंड से जब भी आप लेते हो, तो उसके अंदर रिएक्शन फास्ट फास्ट करते हो आप एक तरीके से, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, और ट्रेडिंग आपको लॉन्ग टर्म तक करनी है, तो पैटर्न रिकॉग्निशन माइंड के अंदर अनकॉन्शियस माइंड से रिपीट होने लग जाते हैं, और उन डिसीजन से जो आप अनकॉन्शियस माइंड से लेते हो तो वो बहुत फास्ट होते हैं, तो उससे मिस्टेक होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि अपने को डिसीजन जब भी आप एनालिसिस करो लाइव मार्केट के अंदर भी, ये सारी चीजें बोल के, बायस, लिक्विडिटी, प्राइस, जोन, टाइम विंडो, एंट्री मॉड्यूल, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपके माइंड को अवेयर करो ताकि वो पैटर्न रिकॉग्निशन ना करें। अब ये बार बार चीज जब आप रिपीट करोगे तो ये भी क्या है ना कि उसी के अंदर आएगी, अनकॉन्शियस माइंड का ये भी पार्ट नहीं बने, ठीक है।
तो हर बार क्या है ना कि मार्केट बहुत रैंडम होता है, तो इसलिए ये है ना उस अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट भी नहीं बनती, क्योंकि हर बार मार्केट कहाँ पे कैसे मूव हो सकता है। राइट, ये चीज समझ में आई आपको कि बोल के एनालिसिस करना कितना बेटर रहता है, जबकि आप चुपचाप माइंड से कोई भी एनालिसिस करते हो ना कि अपने आप दिमाग के अंदर थॉट प्रोसेस करते हो, तो माइंड बहुत फास्ट मूव होता है उस टाइम पे, बहुत क्विक डिसीजन लेता है कि ये ऐसा था, ये पैटर्न रिकॉग्निशन इस टाइप से। और ऐसा होता क्यों है, ये देखो, ब्रेन डिफॉल्ट मोड इज ऑटो पायलट। जब भी आप है ना कोई भी चीज को बार बार रिपीट करते हो, तो वो क्या है ना कि ऑटो पायलट पे चल रहा होता है। ठीक है, जैसे कि आप है ना कोई रूम के अंदर गए और वहां पे अंधेरा, आपने तुरंत है ना लाइट वाला बटन दबाया, और क्यों, क्योंकि ऑटो पायलट पे है वो चीज, इतना सारा वो लाइक फंक्शन करने में आपको आपका थॉट प्रोसेस रहा ही नहीं, सीधा आपने बटन दबाया उसका लाइट का। तो वो सेम चीजें ही है ट्रेडिंग के अंदर भी। द ब्रेन इज डिजाइन टू कन्वर्ट एनर्जी, यानी कि ब्रेन है ना इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि वो है ना एनर्जी एकदम बचाना चाहता है एक तरीके से। अगर हम सोचते हैं तो उससे क्या है ना कि एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, और रिपीटेटिव चीज होती है तो उसके अंदर है ना ब्रेन की डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होती है, कम एनर्जी, इसीलिए। ठीक है, तो वो सेम चीज यहाँ पे, अब वो रिपीटेटिव चीज है एक तरीके से, बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और मेरे को पता है कि ना अगर मैंने ये क्विक डिसीजन लिया है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, प्रीमियम भी है, मेरे को कोई फिब लगाने की भी जरूरत नहीं है इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, और मुझे पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई मार्केट रिएक्शन देगा। और जब ये रिएक्शन देता है तो वो माइंड उस चीज को स्टोर करता है नेक्स्ट पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए। ठीक है, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। मेरे को ये लग रहा है कि प्राइस है ना यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन दे सकता है। राइट, इसको आगे करके देख भी लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करे। ये देखो, ये क्विक डिसीजन मेकिंग थी वो। अब ये सेम चीज जो मैंने डिसीजन मेकिंग करी, ये आगे चल के और इसको मतलब सपोर्ट करेगी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। फास्ट एनर्जी सेव करने का ट्राई करेगा ये माइंड। अगर मैं ये चीज बोल के करता, यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम के बायस देखता, सब चीजें यहाँ पे इसको लोअर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करता, कैसे लिक्विडिटी है, कैसा मॉडल है, कैसे बायस स्टॉप्स है, तो वो ज्यादा बेटर रहता। ऑटो पायलट के ऊपर नहीं जाता मेरा माइंड, और अवेयर रहता मैं उस चीज के अंदर। राइट, बिकॉज ऑफ दिस रूटीन डिसीजन आर हैंडल थ्रू अनकॉन्शियस पैटर्न रिकॉग्निशन। मतलब जब भी आप है ना कोई चीज को बार बार करते हो, तो माइंड क्या है ना कि शॉर्टकट ढूंढता है उसका, हमेशा ही। अब ये चीज मैं कितनी बार कर रहा हूँ, देखो हर बार मैं आपको ये चीजें एनालाइज करवाता हूँ, वीकली एनालिसिस करता हूँ मैं। ठीक है तो टेक्निकली, और वो चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा होता हूँ हमेशा। तो मेरे लिए वो एक तरीके से ना ब्रेन ने है ना शॉर्टकट ढूंढा होता है हमेशा, वो ऑटो पायलट पे काम कर रहा होता है एक तरीके से। ठीक है, अभी चार्ट अपन ने रैंडमली देखा है कि आपने कहा कि गोल्ड फाइंड आउट करो, गोल्ड के ऊपर 2023। अब मेरा ब्रेन है ना हमेशा उन्हीं पैटर्न्स को देखेगा कि हाई टाइम फ्रेम के बायस क्या है, लिक्विडिटी कैसी बनी हुई है, वो नैरेटिव बिल्ड करने का ट्राई करेगा उसी टाइप से। लेकिन अगर मैं वो चीज बोल के करता हूँ, तो मैं अवेयर हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ उन चीजों का कि कैसे मार्केट बहुत रैंडम है, और मेरे को ध्यान रखना है हर एक रिस्क का। ऑलराइट, ड्यूरिंग, क्या कह रहे हैं? मन में नहीं, बोलना, बोलना मन के अंदर सोचोगे तो मन बहुत मतलब माइंड बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, मतलब बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग होगी बहुत तुरंत। इस, हाँ, इमोशन भी इंक्लूड होता है उसके अंदर, और उस इमोशन का बैरियर लगाना जब आप बोल के करते हो, तो एक तरीके से डिसीजन मेकिंग स्लो होती है गुड वे के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डिसीजन मेकिंग स्लो डाउन इन ए हेल्दी कंट्रोल वे। राइट, तो डिसीजन मेकिंग स्लो होती है जब आप बोल के करते हो, आपको आप अपने माइंड को क्या कर रहे हो, अवेयर कर रहे हो उस चीज के लिए। ड्यूरिंग साइलेंट एनालिसिस, रिएक्शन बेस्ड प्रोसेसिंग टेंड्स टू डोमिनेट। मतलब जब भी आप है ना चुपचाप ऐसे बिना बोले एनालिसिस करते हो, तो उसके अंदर क्या है ना कि डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है, और वो डोमिनेट करती है आपके मतलब रिस्पॉन्ड के लिए, कि आप है ना, जैसे कि आपने कोई देखा कि यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने आपने एग्जीक्यूशन का यहाँ पे एग्जीक्यूशन करूंगा मैं। आपने आपने नहीं देखा कि यहाँ पे कोई लाइक अर्निंग आ रही है दूसरे कंपनीज की,
आपने वो चीज भूल के आपको सिर्फ यही पैटर्न रिकॉग्निशन रहा उस चीज का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो रहा है, वो पैटर्न नहीं। माइंड के अंदर जो आपने बार बार ऐसी चीजें जो रिपीटेड काफी बार रिपीट होते हुए देखी है, इस टाइप का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और उसका रिजल्ट भी मिला हुआ है किसी गुड वे में या किसी भी वे में, तो वो ऑटो पायलट के ऊपर डिसीजन मेकिंग कभी नहीं करनी। कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ट्रेड एग्जीक्यूशन करने से पहले आप हमेशा अवेयर रहने चाहिए। स्पीकिंग इंक्रीज कॉग्निटिव इंगेजमेंट, मतलब जब भी आप है ना खुद से बात करते हो या फिर एनालिसिस करते हो, राइट, तब क्या होता है ना कि माइंड का जो जितने भी वो कॉग्निटिव इंगेजमेंट वाले पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले एक स्लाइड के अंदर दिखाए थे ना, अ, ये राइट। तो ये सारे के सारे क्या है ना कि फिर जब भी आप करते हो कोई एनालिसिस करते हो एक तरीके से, ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं ये ऑन रहते हैं, अवेयर रहते हैं। यहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है, यहाँ पे लैंग्वेज एक तरीके से स्टोर होती है, अटेंशंस, लर्निंग, ये सारी की सारी चीजें। द लैंग्वेज सेंटर ऑफ द ब्रेन आर एक्टिव, तो ये लैंग्वेज सेंटर है एक तरीके से। जब आप बोलते हो ये सारी चीजों को, बायस को, लिक्विडिटी को, प्राइस जोन, टाइम विंडो, एंट्री मॉड्यूल, या फिर किसी भी टाइप का अदर, आप मान लो कि टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो या फिर फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, अगर वो बोल के कर रहे हो तो उन सारी चीजों को अवेयर रखता है, वो ऑटो पायलट पे नहीं जाने देता। भले ही आपको आता है वो चीज, आपको पता है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बाद में अगर मैं बोल के भी निकालूंगा तो भी यही निकलेगा, आपको पता है वो चीज, लेकिन ऑटो पायलट पे नहीं करना वो चीज। ऑलराइट। क्योंकि जब भी आप चुपचाप एनालिसिस करते हो तो वो ऑटो पायलट को ही इनवाइट करता है, और जब आप बोल के करते हो तो वो अवेयरनेस को हमेशा। वर्किंग मेमोरी बिकम इंगेज्ड, राइट। तो वो जगह माइंड की जहां पे टेम्परेरी इंफॉर्मेशन होल्ड होती है, तो मतलब एक तरीके से वो इंगेज होती है जब भी आप बोलते हो। बोलने से आपके रूल्स याद आते हैं आपको, कंडीशंस कंपेयर करते हो, कॉन्टेक्स्ट दिमाग में मतलब होल्ड होता है उस टाइम पे जब आप बोलते हो, एक तरीके से नैरेटिव बेटर बिल्ड होते हैं, राइट। द प्रोसेस इंटरप्ट इम्पल्सिव रिएक्शंस, यानी कि जब आपको लगता है कि एकदम से ब्रेकआउट हो गया लेकिन आपने नैरेटिव बिल्ड किए हुए हैं वो बोल के, तो वो एकदम से इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग नहीं करने देता। वो ध्यान रखता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। जल्दी रिएक्शन नहीं लेने देता, थोड़ा सा पॉज करता है, अपने पॉज लेते हैं उस टाइम पे, एक कॉन्सियस थॉट प्रोसेस। और ये जो पॉज अपने लेते हैं उस टाइम पे वही डिसिप्लिन होता है एक तरीके से। वो ध्यान रखता है, वो बताता है कि यहाँ पे इस टाइप से ये कैसे नैरेटिव है, गुड नैरेटिव है या बैड नैरेटिव है। अनकॉन्शियस माइंड से पैटर्न रिकॉग्निशन नहीं करने देता। तो ये चीज है ना, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक छोटी सी ट्रिक है या फिर आपके टेक्निकल या फिर फंडामेंटल एनालिसिस को इनहेंस करने का एक तरीका है। ऑलराइट। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने आपको बीच में बता दी, और कंटिन्यू करते हैं अभी। यहाँ तक यहाँ तक अभी करंट मार्केट है, तो यहाँ पे अब इस करंट मार्केट के ऊपर भी मैं एनालिसिस करूंगा, तो मैं बोल के कि यहाँ पे प्राइस ने किस टाइप के नैरेटिव, बायस, किस टाइप की लिक्विडिटी है, वो वापस से आइडेंटिफाई करना और देखना प्राइस यहाँ पे कैसे बिहेव कर सकता है, राइट। तो वहाँ पे अब सेम टाइप का बिहेवियर, वो सारी की सारी चेकलिस्ट मैं बोल के वापस से अगर करूँ, यहाँ पे ये है मेरे पास में वो चेकलिस्ट, बायस, लिक्विडिटी, प्राइस जोन, टाइम विंडो, एंट्री मॉड्यूल, रिस्क मैनेजमेंट, और इससे पहले हमारे पास में है वो पर्टिकुलर इंटेंट। यानी कि अगर मैं लिक्विडिटी फाइंड कर रहा हूं तो लिक्विडिटी के लिए इंटेंट ढूंढूंगा, और ये है इंटेंट कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या, किसकी तरफ, इस बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ, राइट। तो बहुत कम पुल बैक्स हैं, आप पुल बैक्स देख रहे हो, बहुत ही छोटी कैंडल्स हैं, लेकिन बाय साइड के लिए बहुत लार्ज कैंडल्स हैं एक तरीके से, राइट। यानी कि क्या किस कैटेगरी में आएगा, प्राइस एफिशिएंसी के अंदर।
एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी हो रही है एक तरीके से। तो ये चेकलिस्ट के अंदर आया हमारे पास में। डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड लिक्विडिटी बिल्कुल है इसी की डायरेक्शन के अंदर। अगर मैं हाई टाइम फ्रेम पे देखूंगा इससे थोड़ा सा अबाव, तो यहाँ पे जो वीकली के अंदर देख रहा हूँ, मंथली के अंदर ये कैंडल ही नहीं होगी ना, ये छोटी छोटी, ये डायरेक्टली हमारे पास में कैंडल्स कैसे शो करेगा प्राइस, राइट। ये देखो मंथली कंटिन्यू डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स लिक्विडिटी। अब इसको और हाई टाइम फ्रेम पे देखें, बाय 3 मंथ। देखिए इसको देखते हैं बाय 3 मंथ, तो हमारे पास में प्राइस कहाँ पे है, एक सेल साइड लिक्विडिटी क्लीन की हुई है यहाँ पे, राइट। और बाय साइड के अंदर हमारे पास में कैसे लिक्विडिटी है, रिलेटिव इक्वल हाई, यानी कि प्राइस हमारे पास में अबाव के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन उसके लिए और इंटेंट अगर देखें तो यहाँ पे प्राइस एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जहां पे मल्टीपल आपके पास में ऑर्डर बिल्ड थे, उसके बाद में उसको किया हुआ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये आपके पास में क्या क्रिएट करता है, एक सप्लाई। लेकिन प्राइस ने इसको क्या किया हुआ, डिस्प्लेसमेंट अगेन इसी को, यानी कि हाई टाइम फ्रेम पे ये क्या है, एक बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने इसको मार्क कर दिया यहाँ पे, यही वाला दिख रहा है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, जो ये रेंज हमारे पास में क्रिएट हो रखी है, स्विंग लो टू स्विंग हाई, और इसका डिस्काउंटेड एरिया, यानी कि ये जो विक हमारे पास में क्रिएट हो रखी है यहाँ पे, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, ये एक सेकेंड, ये लोअर टाइम फ्रेम कर लेते हैं इधर, चेकलिस्ट एंड मंथली, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें इसको जूम करके तो यहाँ पे एक बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे पहले मार्केट का हो रखा है नीचे स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट। और यहाँ पे आपके पास में है बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे प्राइस ने रिजेक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट शो किया हुआ है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वैलिड है हमारे पास में एज ए प्लस पीडीए के अंदर। इंटरनल लिक्विडिटी हमारे पास में क्रिएटेड है एज ए बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, एज ए प्लस पीडीए। ये हो गया हमारे पास में एक सेल स्टॉक, मार्क कर देते हैं सेल स्टॉक, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हमने मार्क कर दी, और प्राइस का यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड किया हुआ है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बाय 3 मंथ के बिहाफ पे, ऑलराइट। तो देख लेते हैं प्राइस यहाँ पे कैसे बिहेव करे ऑन, अगर अप्रोच करता है तो, या और अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो भी मार्केट ने क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो एक अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट, ये वाला ऑब्जर्वेशन, प्राइस यहाँ पे कैसे बिहेव करे, इसके अबाव के अंदर रहेगी हमारे पास में कंफर्मेशन, ठीक है। और ये है बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर प्राइस यहाँ पे अप्रोच करता है तो हम इसको देखेंगे बाय साइड के अंदर, राइट। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बता सकते हो। ऑलराइट, ठीक है, देखते हैं प्राइस अभी यहाँ पे कैसे बिहेव करे। ये है आपके पास में वीकली, और अब लोअर टाइम फ्रेम कर लेते हैं इसको डेली यहाँ पे। अब अभी तक हमारे पास में वीकली के ऊपर बायस क्या है, बुलिश है, डेली के ऊपर क्या है, प्राइस बुलिश है, राइट। एंड मंथली के ऊपर हमारे पास में जो प्राइस है वो बेरिश है। तो इसके अंदर हमारे पास में किस टाइप की बायस या लिक्विडिटी क्रिएट हो सकती है, यानी कि प्राइस आपके पास में शॉर्ट टर्म कोई लिक्विडिटी, कोई बाय साइड लिक्विडिटी पूल है उसको अप्रोच कर सकता है, देन बेरिशनेस की तरह बिहेव कर सकता है। यानी कि अभी हमारे पास में देखो, इधर अगर देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया हुआ है, एक लिक्विडिटी टेकन करी है, और यहाँ पे मोस्ट रिसेंट रेफरेंस पॉइंट जो क्रिएट हो रखा है, ठीक है, उसको किया हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये देखो। और मैंने ये पूरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काउंट किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओल्ड हाई, मोस्ट रिसेंट रेफरेंस पॉइंट, और यहाँ पे अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मल्टीपल, उनको किया हुआ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या है, सप्लाई है। एक तो विक को रीइंबैलेंस किया हुआ स्पीड के साथ में, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था उसको भी डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग भी काउंट की हुई है। ये मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया है यहाँ पे, यानी कि ये क्या है मेरे पास में एज ए माइनस पीरियड, राइट। और ये है हमारे पास में एज ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट,
तो ये कौन सा मॉडल क्रिएट हो रहा है मेरे पास में? फेयर वैल्यूएशन। अगर ये फेयर वैल्यूएशन है तो इसका नियर बाय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में जो भी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन रहे हैं जैसे कि ये किस में रहेगा? ऑब्जर्वेशन के अंदर। क्वेश्चन मार्क मीनिंग ऑब्जर्वेशन। सेल साइड लिक्विडिटी टेकन तो है, लेकिन मैं यहाँ पे देखूंगा स्टिल प्राइस कैसे बिहेव करे, क्या ये स्पीड के साथ में अप्रोच करता है या नहीं। इधर इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्प्लेसमेंट करने के लिए ये भी ऑब्जर्वेशन है हाई टाइम फ्रेम का, ये भी ऑब्जर्वेशन है, दोनों ऑब्जर्वेशन है। और राइट, लोअर टाइम फ्रेम और देखते हैं इधर कैसे बिहेव किया हुआ है प्राइस ने। सेल स्टॉप लेने के बाद में यहाँ पे एक अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और है, यानी कि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए 4 आवर के लिए एक बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। सेल स्टॉप लिया प्राइस ने, बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से शो किया हुआ एक रिजेक्शन एंड एक लिक्विडिटी भी टेकन करी है इधर। अगर देखोगे तो ये सेम स्ट्रक्चर आपके पास में वीकली के ऊपर भी बिल्ड हो रहा है। ये सेम फॉर्मेशन अगर मैं वीकली के ऊपर आपको शो करूं तो कहां पे था? यही वाला था, राइट। ये सेम आपके पास में किस पे है? 4 आवर पे, यहाँ पे। लेकिन हम नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं इधर प्राइस कैसे बिहेव करे। क्या यहाँ से अगर ड्रॉप हो प्राइस तो क्या यहाँ पे ये प्राइस इक्वल हाई क्रिएट करके आए, या इसको डिस्प्लेसमेंट करे तो ये सेल स्टॉप हमारे पास में स्टिल अवेलेबल है प्राइस के अंदर। मल्टीपल अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्लेसमेंट भी किए हैं प्राइस ने। यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी रन हुई है इधर, ये सारी की सारी क्या है? हाई रेजिस्टेंस। जितने भी लिक्विडिटी रन है हाई रेजिस्टेंस है। अब ये 4 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो हमारी एंटिसिपेशन यहाँ पे रहेगी 200 पिप्स मिनिमम, 200 पॉइंट से मे भी हो सकता है ज्यादा यहाँ पे रिएक्शन करे। ठीक है, अब तो अब वीक के अंदर मेरे को एक ट्रेड अगर लेनी है तो यहाँ पे प्राइस अप्रोच करे तो मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ, राइट। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बता सकते हो। और डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं अलाइन करूं तो ये क्या है? एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और एक रिजेक्शन ब्लॉक जो कि हमने इसको यहां पे काउंट कर दिया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है, यहां से लेके अगर मैंने इसको काउंट किया यहां से यहां तक काफी अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आप देख लेते हैं टाइम। ये है आपके पास में मंथ की एंडिंग, न्यू मंथ की स्टार्टिंग, ये है वेनसडे, यानी कि आपके पास में क्या आने वाली है? एनएफपी आने वाली है इधर। नॉन फार्म पैरोल ही तो है इधर, फ्राइडे। और फ्राइडे को हम देख लेते हैं इधर 4:30 PM से लेके और 8:30 PM या फिर यहाँ तक आपके पास में एनएफपी आ जाएगी। तो मैं और लोअर टाइम फ्रेम कर लेता हूँ इसको, अगर प्राइस यहाँ पे बिहेव करे। अब लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो काफी अच्छी लिक्विडिटी बिल्ड हो रखी है ये इधर, और मार्केट मेकर बाय मॉडल भी है। अगर एनएफपी अगर हमारे पास है, मान लो कि प्राइस कुछ ये अबाव के अंदर बाय साइड लिक्विडिटी कुछ ऐसे बिल्ड करके आए, बिलो के अंदर आए, तो फिर यहाँ से फिर हो सकता है कि बाइंग बेटर जाए। अगर इधर से प्राइस कुछ अप्रोच करे तो, कुछ ऐसा बिहेव करे तो, अगर इक्वल हाई ये पूरा लिक्विडिटी पूल लेफ्ट करके आए प्राइस। देखते हैं प्राइस यहां से लेके यहां तक कैसा बिल्ड कर रहा है एक तरीके से। अभी ये कोई अपना ट्रेडिंग एरिया नहीं है, ये वाली रेंज जो कि यहां से लेके यहां तक बिल्ड हो रखी है, इसके अंदर हम कोई भी ट्रेड नहीं देख रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक सेल स्टॉप बना हुआ है, देखो ये वाला, यहां से लेके यहां तक, उसके लिए भी ये हमारे पास में है तो एक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, राइट। या ये सेल स्टॉप आप कैसे एनालाइज करोगे कि ये जो सेल स्टॉप है एज ए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है? उसके लिए क्या इंटेंट या सिग्नेचर देखोगे प्राइस के अंदर? सेम हमने मान लो कि फिर प्लॉट किया, राइट। 50% एरिया पे है, अगर प्राइस यहां से मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट शो कर दे इसका डिस्काउंटेड एरिया पे, कुछ कैंडल यहां तक प्लॉट करे,
तो हो सकता है कि हम यहाँ पे एज ए रिजल्ट की फॉर्म में देखें लास्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे इसने अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी डिस्प्लेसमेंट किए, देखो यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो क्रिएट कर रखा है, अगर इसको जूम करके दिखाऊं मैं आपको अगेन, पहला बुलिश भी यहाँ पे क्रिएटेड था जिसको मार्केट ने डीप डाउन आपके पास में लिक्विडिटी टेकन की और वापस से इसकी विक जो ये क्रिएट हो रखी है इसको यहाँ तक रीइंबैलेंस किया हुआ है, यानी कि इस लैग में काफी सप्लाई है जो कि शो भी हो रही है प्राइस के अंदर। और यहाँ पे भी लिक्विडिटी टेकन है काफी, देखो लिक्विडिटी टेकन, अगर यहाँ पे अगर प्राइस डिस्प्लेस करे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा हमारे पास में, स्टिल बेरिश एज अ माइनस पीडी। और 4 आवर पे देखें तो यहाँ पे इम्बैलेंस को टेकन आउट किया हुआ है। और हाई टाइम फ्रेम अगर डेली शो हो रहा है इधर, यानी कि यहाँ पे आपके पास में जो फेयर वैल्यू गैप है, अगर बॉडी की क्लोजिंग यहाँ पे डेली के अंदर बिलो के अंदर हो जाती है तो मार्केट लिक्विडिटी सीक करेगा। फिर ये वाला जो लो है आपके पास में प्रीवियस डे का लो, यानी कि ये ऐसे ड्रॉन लिक्विडिटी के अंदर काउंट रहेगा, राइट। तो देखते हैं प्राइस कैसे बिहेव करे। और ये जो मैनिपुलेशन किया हुआ है ये कौन से टाइम विंडो के अंदर है, अब यहाँ पे प्राइस एकदम से ब्रेकआउट शो किया और वापस से आपके पास में इमीडिएटली कौन सा सेशन है ये, न्यूयॉर्क 5:30 PM। और मार्च है यानी कि आपके पास में समर टाइम है, अभी समर टाइम स्टार्ट है, आई थिंक 15 मार्च को होता है, वैसे तो ये विंटर ही इंक्लूड होगा वैसे। देखते हैं कैसे बिहेव करे प्राइस, या तो प्लस माइनस पीडीए अगर इसको डिस्प्लेसमेंट करता है प्राइस, या तो नहीं किया, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम प्राइस यहाँ पे एक बेटर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड कर रहा है अभी, देखो ओल्ड हाई लिया हुआ है तो मोस्ट रिसेंट जितने भी रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि ये एक लिक्विडिटी पूल अबाव के अंदर है, इसने टेकन किया तो ये स्टिल इस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूशन तो नहीं करेंगे, यानी कि इस एरिया के अंदर माइनर यहाँ पे भी भले ये ऑर्डर फ्लो मार्केट ने क्रिएट भी किया हुआ हो, स्ट्रक्चर अबाव के अंदर शिफ्ट किया हुआ हो और इसके प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी भले बनाया हो प्राइस ने, यहाँ पे एक ये भी है। और अगर डिस्काउंटेड की बात करें तो ये भी एक बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये सारे स्कैल्पिंग के लिए हैं। यहाँ पे आप 30 पिप या 50 पिप एंटिसिपेट कर सकते हो प्राइस के अंदर, ये वाला हो गया या फिर ये वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगर न्यूज नहीं है एशिया सेशन के अंदर, अगर प्राइस आ रहा है तो ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पिप्स दे सकता है। अगर कोई न्यूज के अंदर आ रहा है तो फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइस इमीडिएटली आपके पास में रिएक्शन शो किया हुआ है इसके अंदर, राइट। 50 to 100 पिप्स अगर आप देखोगे तो इमीडिएटली आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। ये भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, देखते हैं यहाँ पे प्राइस कैसे बिहेव करे अगर बिलो के अंदर अप्रोच करता है तो। यहाँ पे भी एक बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड किया हुआ है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है एक तरीके से एज ए प्लस पीडी। लेकिन अगर यहाँ पे न्यूज के अराउंड आता है प्राइस तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी। और अगर आप टाइम फ्रेम देख रहे हो तो मैं काफी लोअर टाइम फ्रेम पे अभी देख रहा हूँ, यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ प्राइस का, राइट। 4 आवर के ऊपर भी आपके पास में बुलिश रेफरेंस पॉइंट है ये, इसको अगर आप अलाइन करोगे तो। और प्राइस ने इन कैंडल्स की सेल स्टॉप लेने के बाद में ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड किया हुआ है। अगर प्राइस यहाँ पे अप्रोच करे अगेन, जैसे कि 5:30 AM शो कर रहा है न्यू डे के बाद में, हो सकता है कि एशिया सेशन के ऊपर यहाँ पे कुछ एक रिएक्शन दे 50 पे अगेन, यहाँ पे भी हो सकता है प्राइस ऐसे बिहेव। लेकिन अगर न्यूज के टाइम पे आ रहा है प्राइस तो फिर मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करूं इस टाइम विंडो के अंदर, एनएफपी के अंदर। या फिर एनएफपी आ गई है, हाँ एनएफपी तो आ गई है ना, ये नहीं, फ्राइडे 8:30 PM ये था। ऑल राइट, मैंने तो मंडे मार्क किया। तो फिर एनएफपी आई मीन खराब ही आई है एक तरीके से। और वीकली के ऊपर प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है वो भी देख लो इधर। ये हमारे पास में है इधर डेली, ये है वीकली। और वीकली के ऊपर हमारे पास में बायस क्या है, बुलिश है वीकली के ऊपर। डेली के ऊपर भी क्या है,
बुलिश है, बायस। ठीक है, तो हम अभी कहाँ पे देखें प्राइस को? बाय साइड के लिए। और ये सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर न्यूज आ गई है हमारे पास में स्टिल वैलिड रहे ये वाले इधर। ऑलराइट, और देखते हैं प्राइस यहाँ पे कैसे बिहेव करे। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड होगा स्टिल। ये है एक सेल स्टॉप एंड ये है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्राइस के अंदर। और ये है आपके पास में इधर एक फेयर वैल्यूएशन के लिए जो बाय स्टॉप हमने इंक्लूड किया हुआ है कि प्राइस यहां तक अप्रोच कर सकता है, इसको एज ए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के अंदर टारगेट कर सकता है अबाव के अंदर। और ऊपर हमारे पास में माइनस पीडीए है एक तरीके से। ऑलराइट, देखते हैं प्राइस का बिहेवियर। बेरिश पॉइंट, सॉरी बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है। और यहाँ पे भी 50 पिप की एंटिसिपेशन थी हमारे पास में प्राइस के अंदर। क्या इसने 50 पिप्स दिए हुए एक तरीके से? नहीं, अभी तो नहीं आई थिंक। हाँ दिए हुए तो हैं, लेकिन स्टिल देखते हैं प्राइस क्या एक एक माइनर स्कैल्पिंग बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी काउंट किया हुआ है मार्केट ने इधर। लेकिन मैं यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करूंगा क्योंकि जो ऑर्डर फ्लो है मेरे पास में वो बुलिश है। और जो माइनर डीलिंग रेंज, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर हो रखा है, स्विंग लो टू स्विंग हाई फॉर्मेशन यहाँ पे है, डिस्काउंटेड एरिया ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है। और यहाँ पे स्टिल मेरे पास में एक 100 पिप्स की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड है अभी भी। ऑलराइट, 4 आवर पे ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, जो कि है ये वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अगर प्राइस यहां से नीचे बॉडी की क्लोजिंग करता है तो कौन से ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी रहेगी मेरे पास में? ये वाले, क्योंकि वो जो प्राइस ऑलरेडी ओल्ड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मिटिगेट किया हुआ है, यानी कि यहां से प्राइस ने जितने भी ऑर्डर्स थे वो क्या किए हुए, पिक किए हुए हैं एक तरीके से। अगर प्राइस यहाँ पे इसके एरिया को डिस्प्लेसमेंट अगर कर रहा है इसके डिस्काउंटेड को, तो ये एज ए ड्रॉन के अंदर काउंट होगा, ये एक लिक्विडिटी के अंदर, एक सेल स्टॉक के अंदर। क्यों? क्योंकि ये है तो हमारे पास में एक डीलिंग रेंज, माइनर स्विंग लो टू स्विंग हाई, राइट। और अगर इसके डिस्काउंटेड एरिया को मार्केट एक माइनर को भी डिस्प्लेस करे तो आपके पास में फ्यूचर के अंदर ये वाली भी आपके पास में काउंट हो सकती है। अगर ये वाली डिस्प्लेसमेंट करेगा तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टारगेट। लेकिन अभी ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो नेक्स्ट टारगेट लिक्विडिटी हमारे पास में कौन सी रहेगी? ये वाली। अगर बॉडी की क्लोजिंग इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बिलो के अंदर रहे, जैसे कि यहाँ पे अभी शो कर रहा है एक तरीके से एक बाय स्टॉप एंड अगेन डिस्प्लेसमेंट की तरह। हाई टाइम फ्रेम की बायस 4 आवर से अबव के क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं 1 आवर, तो हम देखेंगे इससे अबव का टाइम फ्रेम 4 आवर और डेली, वो इसके लिए लिक्विडिटी बेस्ड बायस होंगे, राइट। अगर हम 1 आवर के ऊपर प्राइस एक्शन को नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पे है मेरे पास में ये डेली, डेली के ऊपर बायस क्या है? बेरिश है, राइट। 4 आवर पे बायस क्या है? बेरिश है। 1 आवर पे बायस क्या है? बेरिश है। और यहाँ पे वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि हमने इधर इंक्लूड किया हुआ है, राइट, एज ए बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्राइस यहाँ पे अप्रोच कर सकता है और यहाँ पे भी हमारी वो सेम एंटिसिपेशन रहेगी जो यहाँ पे थी। अप्रोक्सीमेटली आपके पास में 100 एक पे 100 पिप के अराउंड यहाँ पे प्राइस शो कर सकता है इधर, ये सेल स्टॉप लेने के बाद में। क्योंकि ये सेल स्टॉप है किसका? एनएफपी का, नॉन फर्म पेरोल का। और ये सेल स्टॉप लेने के बाद में आपके पास में हो सकता है कि प्राइस कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमें दे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर। यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स बिल्ड हो रखे हैं ना एनएफपी के ऊपर। जब न्यूज आती है आपके पास में तो बहुत ज्यादा ऑर्डर बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो मैनिपुलेशन भी है एक तरीके से। और इनका अगर यहाँ पे किसी ने स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है तो इसके बिलो के अंदर और ज्यादा लिक्विडिटी होगी ना इसके बिलो के अंदर। जैसे कि अब आ रखा है इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पे प्राइस। और ये न्यू मंथ है क्या इधर? ऑल राइट, मंडे ट्यूसडे, ठीक है। यहाँ पे भी एनएफपी का टाइम विंडो आने वाली है एक तरीके से, जो कि है वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 PM। ओके, यहाँ पे देखते हैं प्राइस क्या बिहेव करे। ऑलराइट, डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, और वो भी न्यूज से पहले किया हुआ है ये, ठीक है। ये बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है फिर।
एज अ माइनस पीडीए, और प्राइस अगर हमारे पास में इस डिस्काउंटेड के अंदर अप्रोच किया हुआ है, और यहाँ पे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं एक तरीके से 200 पिप्स, ठीक है। लेकिन इतना फास्ट अगर प्राइस मूव करे तो हम एग्जीक्यूशन करेंगे क्या? यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि लाइक ट्यूसडे को कौन सी न्यूज होती है, एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हमारे पास में ये 7:30 पीएम के ऊपर है, कोई सेशन के ऊपर न्यूज आ रखी है। आई थिंक पहले ही आ गई होगी न्यूज, तो ये तो 7:30 पीएम है, 8:30 पीएम की कैंडल है ये। तो देखो यहाँ पे प्राइस को कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देना चाहिए, लेकिन अगर इतना स्ट्रांगली अगर प्राइस बिहेव कर रहा है तो हम एक अभी एग्जीक्यूशन नहीं देखेंगे, हम स्टिल वेट करेंगे फॉर कंफर्मेशन। यहाँ पे होनी तो चाहिए बाइंग फॉर 200 पिप्स कह रहा हूँ। इसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास में कोई बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो अपोजिट, जैसे कि यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ये देखो इधर ऑब्जर्वेशन। अगर प्राइस इसको एटलीस्ट डिस्प्लेसमेंट करे देन हम कुछ कंसिडर करेंगे ट्रेड एग्जीक्यूशन। अभी तक तो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा हूँ किसी भी टाइप की लिक्विडिटी रन नहीं है, और ये मॉर्निंग टाइम है एक तरीके से यहाँ पे। ऑलराइट, वेडनेसडे, ये क्विक रिएक्शन है आपके पास में। वेडनेसडे को जो न्यूज आती है, आई थिंक एडीपी आती है, राइट, 7:30 पीएम। और एडीपी के ऊपर अगर प्राइस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इस अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, और मिटिगेट भी किया हुआ है इधर 8:30 पीएम के ऊपर, तो काइंड ऑफ कंफर्मेशन हो सकती है, लेकिन उसके लिए स्टॉप लॉस प्लेसमेंट हम बहुत कम ही रखेंगे, क्योंकि अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काफी स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट किए हुए हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे बाइंग करता भी हूँ इधर, तो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट हमारा बहुत कम ही रखें, एक तरीके से जो न्यूज आ रखी है उसी के अराउंड। और जो भी रिस्क टू रिवॉर्ड है, जैसे $7 है, तो यहाँ पे टीपी एंटिसिपेशन कितनी करेंगे हम, कि प्राइस यहाँ पे एक बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि न्यूज की वजह से जो ज्यादा ऑर्डर बिल्ड हो रखे हैं, प्राइस यहाँ पे डिलीवर कर सकता है, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा हूँ। तो इससे बिलो के अंदर जो लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है एक तरीके से यहाँ पे, इसके बिलो के अंदर, क्योंकि जो भी रेंज हमारे पास में क्रिएट हो रखी है, इसके 50% से बिलो के अंदर ही अगर हम अपना टेक प्रॉफिट ढूंढे या फाइंड करें तो ज्यादा बेटर है, राइट। तो TP1 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देखेंगे भी कोई साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे कि 1850 है, जो कि बहुत अबाव के अंदर है, लेकिन यहाँ पे 7 आई थिंक 14 यहाँ पे ज्यादा बेटर है, 50% और इससे बिलो। 1:2 नहीं है, लेकिन 1:2 के अराउंड है प्राइस। देखो यहाँ पे कैसे बिहेव करे प्राइस, 1 आवर के बिहाफ पे देख रहा हूँ मैं एक तरीके से। स्टॉप लॉस हिट, लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है एक तरीके से अभी भी प्राइस। यहाँ पे देखो कैसे बिहेव करे, 4 आवर के ऊपर बायस अभी है बुलिश, एंड इससे अबाव के अंदर टाइम फ्रेम अगर देखें, 4 आवर से अबाव प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। डेली के ऊपर अभी भी प्राइस नहीं है सही, वीकली के ऊपर देखें। ऑलराइट, क्या कह रहे हैं? ये वाला क्या? हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे कुछ अप्रोच करनी चाहिए। अब ये न्यूज आ रही है इधर, यहाँ पे फिर वेट ही करना पड़ेगा हमें। हो सकता है प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, सेल स्टॉप लेने के बाद में आपके पास में कोई डिस्प्लेसमेंट शो करे, सेल स्टॉप एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, देन कोई डिस्प्लेसमेंट आए। ऑल राइट, ठीक है, देखते हैं। अभी तक तो प्राइस हो सकता है आपके पास में जो सेल स्टॉप यहाँ पे क्रिएटेड है यहाँ तक अप्रोच कर सकता है। NFP टाइम विंडो स्टिल हमारे पास में ये है लिखी हुई, देखते हैं इस NFP के अराउंड प्राइस कैसे बिहेव करे। लेकिन ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट है प्राइस NFP के अराउंड आपके पास में, और क्रिएट किया हुआ है एक बुलिश रेफरेंस पॉइंट, एक बुलिश
प्राइस मूवमेंट। तो देखो लोअर टाइम फ्रेम अगर मैं और देखूँ यहाँ पे, तो ये है बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एज ए प्लस पीरियड, राइट। जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने मार्क किया हुआ है, तो हो सकता है कि ये इसकी कंफर्मेशन ये रहे ज़्यादा बेटर, अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन हमें देखनी हो तो। लेकिन न्यूज़ से पहले अगर प्राइस अप्रोच करें यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर है। सेल स्टॉप है एक तरीके से यहाँ पे, और प्राइस अगर ये लिक्विडिटी टेकन करता है इस पे 5:30 PM और 6-7 पे आएगी आई थिंक न्यूज़। अब न्यूज़ आनी चाहिए। ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट है प्राइस के अंदर न्यूज़ की वजह से। वीकली के ऊपर प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है? क्या वो वीकली जो कैंडल हमारे पास में शो कर रहा था, क्या उसको बुलिश फॉर्मेशन के अंदर बिल्ड कर रहा है क्या ये? ऑल राइट, ये वाली थी वीकली कैंडल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक और लोअर टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस मुझे कोई एग्जीक्यूशन दे नेक्स्ट टाइम यहाँ पे, तो आई थिंक बाइंग हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे भी बाइंग देखूँ तो इस न्यूज़ के अराउंड, तो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट रहेगा मेरा स्टिल इन्हीं जो न्यूज़ के ऊपर एक मैनिपुलेशन हो रखा है इसी के अराउंड। और ये न्यूज़ अगर मेरे पास में बुलिश है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस लिक्विडिटी के लिए, जो कि है बाय स्टॉप यहाँ पे, ये वाली। क्योंकि इसके प्रीमियम एरिया को भी मार्केट क्या कर रहा है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट, ये वाला। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू या तो हायर की ओर रहे, और बाय स्टॉप जो यहाँ पे बिल्ड हो रखा है एक तरीके से बाय साइड लिक्विडिटी, ये हो सकती है टारगेट फॉर लास्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है कि यहाँ से प्राइस आपके पास में जो करंट एग्जीक्यूशन हमने किया है इसके लिए एक तरीके से। और ये वाला एरिया हाई टाइम फ्रेम का ऑब्जर्वेशन है, तो एक अबव के अंदर एक लिक्विडिटी और है जो कि है ये वाली। क्योंकि ये तो हमारे पास में किसके अंदर इंक्लूडेड है, एक लिक्विडिटी पूल के अंदर। अगर मैं और हाई टाइम फ्रेम के अंदर शो करूंगा एज ए डेली, ठीक है, तो प्राइस हमारे पास में क्या रहेगा, ये बाय स्टॉप लेने जा सकता है। क्योंकि ये 3 मंथ के बिहाफ पे हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया हुआ है ना, जहां पे ये बाइंग अभी प्राइस, वो तो ये था, सॉरी। हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस कुछ इस वाले फेयर वैल्यूएशन मॉडल को कंप्लीट करें। दो टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसका, 1 आवर। और टेक प्रॉफिट हो सकता है ये वाला, जो कि है 15 है एक तरीके से। 22 अगर देखूंगा मैं तो इसका रहेगा कुछ ये, यानी कि अगर कंप्लीट ये बाय साइड कवर करना हो तो इसका मैनेज अगर करके देखें, यहाँ पे कितना रिवॉर्ड हमें मिल रहा है प्राइस के अंदर। एक सेकेंड, लॉन्ग पोजीशन जो कि है करंट मार्केट से, यहाँ से, और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है इसी न्यूज़ के अराउंड। हाँ ठीक है, एक ये लास्ट स्टेज जिसके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:4.9, और यहाँ तक है 1:4.6। देखो सबसे पहले लास्ट स्टेज तो काउंट करें, और इसके अराउंड ये सारे के सारे लिक्विडिटी पूल ही हैं। यानी कि अगर माइनर सप्लाई अगर देखूं मैं इसके अंदर, तो वो यहाँ पे है एक तरीके से, इधर एज अ माइनस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारे पास में स्टिल क्या रहेंगे, बाय स्टॉप। तो यहाँ तक कितना रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है प्राइस के अंदर, ये वाला, ये 1:2.75 है। आई थिंक यहाँ पे तो अप्रोच करे प्राइस, आई थिंक अगर न्यूज़ के ऊपर डिस्प्लेसमेंट शो करे प्राइस। एक बाइंग हम कर लाइक यहाँ पे देखी है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा हूँ, और दूसरी स्टिल हमारे पास में है ये वाली। ये दो एग्जीक्यूशन है इसके अंदर, या तो लास्ट स्टेज के अंदर मैं टारगेट करूँ ये वाली बाय स्टॉप, या फिर बाय साइड लिक्विडिटी
या फिर मैं वेट करूं एक और एग्जीक्यूशन के लिए। इधर दो ही हमारे पास में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है अकॉर्डिंग टू इंटेंट। और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था इसको भी प्राइस क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ये एक बेटर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। अगर आप देखोगे तो ओल्ड हाई लेने के बाद में मोस्ट रिसेंट विक रिबैलेंसिंग प्लस बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को जो मार्केट ने डिस्प्लेस किया हुआ है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था एक तरीके से। और इसको अगर प्राइस डिस्प्लेस कर रहा है अबाव के अंदर, तो ये लास्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बेटर इंटेंट है ये वाला, कि अगर इसको डिस्प्लेसमेंट किया हुआ प्राइस ने, तो आई थिंक ये वाली लिक्विडिटी को टारगेट करने जाए प्राइस। कंटिन्यू। तो देखो प्राइस आगे करके इसको देखते हैं, अगर कुछ रिएक्शन शो करे। लाइक अभी न्यूज के बाद में कंटिन्यू ही रहा है एक तरीके से। हो सकता है कि यहाँ पे जो एनएफपी आई है काफी वीक आई हो इधर, क्योंकि 2023 के अंदर आपके पास में इंटरेस्ट रेट आई थिंक हायर करने स्टार्ट किए थे फेडरल रिजर्व ने। हो सकता है, हो सकता है प्राइस। ऑलराइट, ये ये नहीं पता ये क्यों आई है एक तरीके से। 13 मार्च 2023 और गैप अप ओपनिंग हुई है एक तरीके से, और वो भी न्यू आपके पास में गैप है, न्यू वीक ओपनिंग गैप है ये वाला। जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन हुआ है उस टाइम पे आपके पास में काफी अनसर्टिनिटी है। हो सकता है कोई रिस्क ऑन बायस, आपके पास रिस्क ऑफ सेंटिमेंट हो सकते हैं इधर। ठीक है, मुझे न्यूज़ का यहाँ पे आई थिंक आइडिया नहीं हो। 2023 के अंदर मैंने ट्रेड तो किया था, मार्च के अंदर क्या हो रखा है एक तरीके से वो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। इंटरेस्ट रेट तो हायर किए थे ये मुझे पता है। ठीक है, देखते हैं टुवर्ड्स लिक्विडिटी हमारे पास में अबाव के अंदर कौन सी है। एक तो है ये वाली बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि है ये वाला। और एक है हमारे पास में हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे हमने देखा था ना इधर, रिलेटिव इक्वल हाई, ये वाले मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई भी है। तो देखो प्राइस यहाँ पे अप्रोच करे इस बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, या तो, और अगर बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अप्रोच करेगा तो हो सकता है कि आपके पास में कोई रिजेक्शन शो करे एंड ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्टिल वैलिड ही रहेगा आपके पास में ये वाला। अभी ये ट्रेड में हटा देता हूँ एक तरीके से। जो ये ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ है ना आपके पास में, देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है इधर, तो इसका प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखें तो यही वाला है 78%, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शो किया, यानी कि ये एक बेटर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है स्टिल प्राइस के अंदर यहाँ पे ये वाला। और साइकोलॉजिकल लेवल अगर देखें इधर तो 1850 यहाँ पे रहे प्राइस के अंदर। 1840 से लेके 1850 जो 100 पिप का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि यहाँ पे प्राइस आपके पास में अगेन कोई 200 पिप्स या इससे अबाव के अंदर दे सकता है ये वाले के अंदर भी। ऑलराइट, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ इस टाइम विंडो को। और हो सकता है कि इन्फ्लेशन डेटा भी आया हो इधर आपके पास में 13 से 15 तारीख के बीच में। इन्फ्लेशन उस टाइम पे वैसे तो हाई था यूएसए का, जो सीपीआई थी। इस गैप को, न्यू वीक ओपनिंग गैप को फिल किया हुआ एक तरीके से, और प्राइस आपके पास में अबाव के अंदर ही शिफ्ट हो रहा है इधर भी। इस कंडीशन के ऊपर हम लोअर टाइम फ्रेम पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं देखेंगे। ठीक है, हम स्टिल अभी वेट करेंगे कि प्राइस अगर ये न्यूज की वजह से डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन एंट्री ड्रिल अगर देखेंगे इम्बैलेंस की, जो प्राइस कोई न्यूज की वजह से डिस्प्लेसमेंट और कोई इंड्यूसमेंट लेफ्ट करता है एक तरीके से पुल बैक, और उसके बिलो के अंदर जो इम्बैलेंस है प्राइस इसको यहाँ पे एक माइनर स्वीप, अगर मान लो कि प्राइस यहाँ पे ड्रॉप हो, एक माइनर स्वीप लेने के बाद में भी आपके पास में हायर की ओर शिफ्ट हो सकता है अगर न्यूज की वजह से इस टाइप की डिस्प्लेसमेंट हो तो। इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो एंट्री
ड्रिल बोलते हैं इसको एक तरीके से, जो इम्बैलेंस आपके पास में न्यूज की वजह से आ रखा हो और उसके अराउंड कोई सेल स्टॉप या कोई लिक्विडिटी क्रिएट हो रखी है, तो प्राइस उस पूरे इम्बैलेंस को फिल नहीं करके एक माइनर लिक्विडिटी लेने के बाद में आपके पास में कंटिन्यू अबाव के अंदर शिफ्ट हो सकता है। ऐसे भी मार्केट बिहेव करता है आपके पास में, लेकिन उसके लिए कंडीशन वही रहती है कि न्यूज की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट हो आपके पास में। जरूरी नहीं है कि प्राइस पूरा डीप डाउन रिट्रेसमेंट करे। लेकिन मैं यही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि आप अभी बिगनर हो एक तरीके से, तो यहीं पे ही ट्रेड एग्जीक्यूशन करो मोर डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर, ना कि यहाँ पे। ये डिस्काउंटेड नहीं है एक तरीके से इधर। ऑलराइट, वेट करते हैं प्राइस का, देखते हैं कैसे बिहेव करेगा। और गैप अप ही ओपन है प्राइस अभी भी, स्टिल आपके पास में स्ट्रक्चर किया हुआ शिफ्ट। और यहाँ पे 1 आवर के अंदर अगर देखें, प्राइस ने वो सेम टाइप का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है, यानी कि ये भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर कोई स्कैल्पिंग देख रहा है प्राइस के अंदर, तो यहाँ पे भी प्राइस बिहेव कर सकता है एक तरीके से 50 to 100 पिप्स इंट्राडे परस्पेक्टिव से। कोई सेल स्टॉप टेकन किया हुआ इधर, एंड देन आपके पास में प्राइस शिफ्ट है, तो एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है अगर लोअर टाइम फ्रेम देखोगे, लाइक 15 मिनट, या फिर यहाँ पे इधर इस कुछ यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे प्राइस कोई 50 to 100 पिप्स यहाँ पे आपको दे सकता है इधर। अगेन कंटिन्यू आपके पास में बहुत कम पुल बैक्स एंड कंटिन्यू हायर की ओर शिफ्ट है। अगर ये इंटेंट आप देखोगे कंटिन्यू, तो कितने पुल बैक्स हैं, बहुत कम पुल बैक्स हैं। कंटिन्यू आपके पास में हायर की ओर शिफ्ट है प्राइस, यानी कि एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी आपके पास में हो रही है प्राइस के अंदर, राइट। तो हो सकता है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी ब्रेक कर दे अगर इस तरीके से प्राइस यहाँ पे अबाव के अंदर जा रहा हो। ये आपके पास में उस डीलिंग रेंज का, जो कि है डेली टाइम फ्रेम पे जो क्रिएट हो रखी थी, आई थिंक 4 आवर पे देखेंगे तो आपको शो हो जाएगी। ये फेयर वैल्यूएशन भी कंप्लीट किया हुआ है प्राइस ने। ये प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, स्विंग हाई टू स्विंग लो। अगेन वो सेम पैटर्न रिकॉग्निशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस का कुछ ना कुछ बिहेव कर सकता है, हम ये कह रहे हैं इधर यहाँ पे। लेकिन अगर हम ये बोल के एनालिसिस कर रहे हैं तो हम अवेयर रहेंगे कि बहुत कम पुल बैक्स है, यहाँ पे कोई पुल बैक्स ही नहीं क्रिएट किया हुआ प्राइस ने। अगर इधर देखोगे तो यहाँ से लेके इस स्विंग से लेके यहाँ तक कितनी सेलिंग कैंडल्स हैं, एक तरीके से ओनली वन, और ये 2 and 3, तो बहुत कम कैंडल्स है एक तरीके से। तो हम यहाँ पे अवेयर रहेंगे कि प्राइस इधर बहुत कम पुल बैक्स ले सकता है एक तरीके से। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास में पिप्स तो दे, लेकिन बहुत कम इधर। ऑलराइट, ये लोअर टाइम फ्रेम का वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पे प्राइस अभी आ रखा है। इधर 50 to 100 पिप्स हम एंटिसिपेट कर रहे हैं प्राइस के अंदर, देखो। और आई थिंक ज्यादा ही दिए इसने पिप्स यहाँ से, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, राइट। वो सेम टाइप का ही है ये जो ऑर्डर ब्लॉक या रेफरेंस पॉइंट। और यहाँ पे अगर आप क्रिएट करके देखोगे तो यहाँ पे कौन सा निकलेगा बताओ, सेम कुछ यहीं पे। ये भी क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही रहेगा एज ए प्लस पीरियड, राइट। जैसे कि यहाँ पे था वो सेम टाइप का बिहेवियर। अब क्विकली हमें फिर प्लॉट करने की जरूरत पड़ी क्या ऑर्डर फ्लो पे, नहीं। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं फिर प्लॉट करूंगा, ये प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही है। और यहाँ पे अगर ये बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ से अगर प्राइस ड्रॉप होगा तो यहाँ से आपके पास में वापस से अबाव के अंदर जा सकता है। ये यहाँ पे एक बेरिशनेस, और ये आपके पास में वो बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और ये प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पे प्राइस अभी रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये वो बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर प्राइस मान लो कि यहाँ पे इसको डिस्प्लेसमेंट कर दे, तो ये ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जहां से अभी प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, नेक्स्ट टाइम अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा तो ये किसका काम करेगा नेक्स्ट टाइम के लिए, प्लस पीडी की तरह। और ये 50 to 100 पिप्स आपके पास में प्राइस ने
दिए हुए हैं ऑलरेडी। अब इसको वापस से हाई टाइम फ्रेम करो, डेली। अब देखो क्या प्राइस ये बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट कर सकता है क्या? इंटेंट बताओ मेरे को। ये जितने भी प्राइस, बायस अलाइनमेंट, करेक्ट प्रीमियम डिस्काउंटेड, एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी, इंटरनल लिक्विडिटी क्लीन, नो सक्सेसफुल रिक्लेम अटेम्प्ट्स, यानी कि आपके पास में प्राइस अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, नो प्राइस रिवर्सल। अब जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थे यहाँ पे, इनको डिस्प्लेसमेंट हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को कैसे किया है, लो रेजिस्टेंस के साथ में। तो यहाँ पे हम जो पिप्स एंटिसिपेट कर रहे हैं वो प्राइस ने इतने ज्यादा तो दी भी नहीं है इधर यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास में लास्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करें प्राइस, लास्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो लिक्विडिटी हमने आइडेंटिफाई की हुई थी, कुछ ये वाली, एज ए रिजल्ट के अंदर, राइट। तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी हम इसी सेम डायरेक्शन के अंदर अगर देखें प्राइस को, कि प्राइस आपके पास में अबाव के अंदर शिफ्ट हो सकता है। शिफ्ट, और ये कंप्लीट आपके पास में बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट है प्राइस के अंदर। क्या नेक्स्ट टाइम के लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम एज ए बुलिश के अंदर देखेंगे? बताओ। ओल्ड हाई लिया हुआ है तो रिस्क ही है, तो स्टिल इसके बिलो के अंदर लिक्विडिटी पूल ये भी है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अगर प्राइस ये मैनिपुलेट करेगा भी तो ये लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा ना, यहाँ पे जो भी बाइंग अगर शो हो रही है तो आई थिंक ये स्टॉप लॉस कलेक्ट कर सकता है, तो ये स्टिल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर रहेगा आपके पास में, राइट। ठीक है, तो ये आज के एनालिसिस थे अपने, एक तरीके से जो भी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का जो चैप्टर हम डिस्कशन कर रहे हैं उसे कह रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे फेल भी हुए, लेकिन नैरेटिव जो भी हमने बिल्ड किए, जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किए मार्केट के लोअर टाइम फ्रेम के भी बिहाफ पे, वो मार्केट ने रिस्पेक्ट किए हुए हैं कहीं ना कहीं, जितनी भी पिप हमने एंटिसिपेट करी प्राइस के अंदर, राइट। तो जब भी आप बोल के एनालिसिस करते हो तो काफी बेटर रहता है, माइंड अवेयर रहता है काफी अनसर्टेनिटी से।